हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस ज्ञान सर के साथ। आज नए चैप्टर के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। यानी समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये होगा। इसमें हम लोग पूरी की पूरी एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे शुरुआत से हम लोग पढ़े हैं कि 0 से 90 के बीच में आप निकालना सीखें। जैसे साइन 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान आप लोग को याद हो गया होगा। वही वैल्यू अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सर्कुलर फंक्शन, यानी कि एकदम चारों तरफ का, यानी कि 360 एंगल पर पढ़ना है या उससे भी ज़्यादा पढ़ना है। यानी मान लिया जाए कि साइन 270 का मान क्या होगा, 240 का मान क्या होगा, 300 का मान क्या होगा। यानी पूरी की पूरी तरह से आपको आज समझना है। उसके लिए हर तरह का एक अलग अलग फार्मूला दिया गया है। कई फार्मूला दिया गया। हर ब्लॉक में एंट्री मारने के लिए आपके पास 6 फार्मूला मिलेगा। जैसे कि आप फर्स्ट फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं 9th में। एक फार्मूला याद किए होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आपको सिर्फ एक ब्लॉक में एक रास्ता आप लोग को दिया गया था, जिसे हम लोग बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल तब होगा जब दोनों का एंगल एक दूसरे का क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि दोनों का एंगल जोड़ने पे सम 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आज हम लोग 90 वाले ब्लॉक में ही नहीं पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। एकदम ध्यान समझिएगा। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्सिस को ना मान करके हम लोग ले लेते हैं, ये 0 डिग्री पर हम लोग ले लिए हैं, और ये क्या है 90 डिग्री का है। ये पाई इसके हिसाब से कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, और ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिखते नहीं हुआ था, पहले ही आप लोग को बताया गया होगा कि 10th में ट्रिग्नोमेट्री एकदम थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं दिया गया है, और इतना ही याद करने में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम कर देता है कि ये हार्ड होता है। लेकिन देखिए इस ब्लॉक में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में ऑल पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू जितना भी आया था वह सब के सब क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि सभी का सभी एंगल क्या है 90 से कम है। यहां पर ऑल पॉजिटिव का साइन आता है। अब बात आती है कि इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में क्या होगा। तो ऑल पॉजिटिव का खेला जो है आप 10 तक ही पढ़े हैं। अब यहाँ पर निगेटिव एंट्री मारेगा। ये जो ब्लॉक होगा वह कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से 90 डिग्री का ब्लॉक होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ। ये आपका 90 से 180 का बीच का होता है। ये होता है आपका 180 से 270 के बीच का, और ये होता है 270 से
360 के बीच का एंगल। आगे समझ में? अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होगा, इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, इसके लिए आपको बस ये ध्यान देना है और आप अपने आप को फील करिए। आप इससे पहले कहाँ पर थे? स्कूल में थे? अरे स्कूल में थे ना, स्कूल में थे ना। और इसके बाद आप लोग कहाँ गए हैं? कॉलेज में गए हैं। तो इसी को लॉ को फॉलो कर लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज को याद करके आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो आएगा वह साइन और कॉसेक जो होगा वह आपका पॉजिटिव होगा और अदर जो भी होगा वह आपका निगेटिव होगा। यानी देखिए, साइन और कॉसेक हम क्यों ले लिए? यानी अगर साइन का वैल्यू लेते हैं -1/5 तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होता है, ना कि निगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है। इसलिए जब जब साइन वैल्यू निगेटिव होगा वहाँ पर कॉसेक वैल्यू भी निगेटिव होगा, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू होता है 1/sin, यानी कि हो जाएगा -5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम लोग एक साइन एस मतलब साइन, टी मतलब क्या होता है? टैन, यानी टैन और कॉट ये आपका पॉजिटिव होगा और बाकी अदर जो होगा वह निगेटिव होगा। ठीक है, इस ब्लॉक में आपके पास क्या है? कॉस ना, सी से क्या आता है? कॉस, और इसका अपोजिट क्या हो गया? सेक, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव है और अदर जो भी चारों रहेगा वो आपका निगेटिव होगा। याद हो गया? याद हो गया ना? स्कूल टू कॉलेज के तहत आप लोग याद कर लिए कि किस ब्लॉक में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए मेरे बात को कि अब आपको करना क्या है। जैसे सिंपल से एक क्वेश्चन लिया जाए, साइन 120 का मान, साइन 120 का मान कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपके पास दो तरीका होगा। फर्स्ट तरीका यह है कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस कितना हो जाएगा? 30 लिख सकते हैं, या साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। यानी जिस तरह से 10th में बताया गया था कि ये क्या है, बेस एक प्रकार का है, ये चेंज नहीं होगा, इसी पर आप वैल्यू को चेंज करके मैथ बनाइएगा, बन जाएगा। उसी प्रकार से इस ब्लॉक में आने के लिए आपके पास ये भी तो हो सकता है 90 प्लस थीटा, या ये भी हो सकता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब आपको जरा सोचिए कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये इस रास्ते से अगर अपनाएंगे तो 6 फार्मूला और बन जाएगा, मिलेगा ना इस तरह से। साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है? देखिए, अब इसी तरह से आप इसको प्लस कर देते हैं तो अब क्या हो जाएगा? इस ब्लॉक में एंट्री मारे हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी बाकी सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका। फिर से याद करना पड़ा, लोग याद भी करवाते हैं, जान लीजिए, बुक भी दिया हुआ है पूरा फॉर्मूला, इसीलिए लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड होता है, पता नहीं कब काहे के लिए याद करवाते हैं। पूरा का पूरा बुक में बोलेगा कि ये क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप याद करिए। tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा, याद करना पड़ेगा।
उसके बाद ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, बुक मत पलटिए। उसके बाद क्या होगा, इस ब्लॉक में हेलने के लिए तो एक और रास्ता ना हमारे पास मिला, ये भी तो रास्ता अपना सकते हैं। हर ब्लॉक में एंट्री मारने के लिए हमारे पास दो रास्ता मिलेगा। ये रास्ता क्या रहेगा, 90 प्लस थीटा का रास्ता है, और ये रास्ता क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा का रास्ता है ना। ये 180 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। अब यहां पर आइए तो 190 साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा। तो अब आपको फिर से एक चीज याद करना पड़ जाएगा कि बेस जब 90 रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है, लेकिन जब बेस 180 पर चल रहा हो तो चेंज नहीं होगा, यानी ये साइन का साइन ही हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आप लोग को एक समझ में आया कि 180 का बेस रहेगा तो आपका चेंज नहीं होगा। तो 180 माइनस थीटा किस ब्लॉक का बात कर रहा है, तो 180 के पाई में से कुछ माइनस करेंगे, यानी कौन जाएगा, सेकंड ब्लॉक में जाएगा, और सेकंड ब्लॉक में साइन और कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी क्या होता है, निगेटिव। अब आपको फिर से ये 6 फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा, याद करना पड़ेगा ना। उसके बाद जब इस ब्लॉक में आइएगा आप 180 प्लस थीटा 180 प्लस क्या करिएगा तो फिर से आपके पास 6 फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब इस ब्लॉक में जब आइएगा, जैसे थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, ठीक है, तो 90 पर है तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। अब ऐसे नहीं लिखेंगे साइन 90 में क्या था, cos 30 डिग्री, तो साइन का वैल्यू ना लेकर के हम लोग थोड़ा सा tan का वैल्यू ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 30 कैसे में, माइनस में, यहाँ हो जाएगा tan 60 किस में, माइनस में, क्योंकि 180 माइनस थीटा यानी सेकंड ब्लॉक का है। अब जाकर के इसका वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। रास्ते कोई भी अपनाइए आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन बशर्ते आपके पास लग रहा है कि आप इतना फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जो 10th में नॉर्मल दिया गया था एक टाइप का, जो ऑल पॉजिटिव था वो तो याद हुआ ही नहीं, तो आप इतना कैसे याद कर लीजिएगा, अब इतना ही थोड़ा ना है, मिल गया ना इतना। अब 180 प्लस पर मान लीजिए एक मैथ दिया जाए कि tan 210 का मान दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस 30। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अब ये नहीं हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर चेंज तो नहीं होगा, यह बात सही है, 180 पर चेंज नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, tan अब हो जाएगा पॉजिटिव में और cot हो जाएगा पॉजिटिव में, बाकी सब हो जाएगा निगेटिव में। अब बोलिए कितना बड़ा कंफ्यूज करेगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अभी नहीं, इसके बाद ये भी एंट्री मारेगा 270 माइनस थीटा का भी हो बन सकता है, ये मैथ ऐसे ही बन सकता है, और ये मैथ 270 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं, 210 आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अपने 210 बनाना है हमको, बेस हमको या तो 90 रखना है, नहीं तो 180 रखना है, नहीं तो 270 रखना है, नहीं तो 360 रखना है, हो गया ना। तो इसके लिए भी फिर से चलेगा एक फार्मूला 6 को, इसका भी चलेगा 6 को, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
क्योंकि 90 पर और 270 पर वैल्यू बदल जाता है। अब यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस में ना, तो हाँ प्लस में क्योंकि थर्ड ब्लॉक है, यहाँ पर हो जाएगा cot 30 डिग्री, सॉरी cot 60 ना, 60 ना है, जैसे लिखाता एकदम यही वाला है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। समस्या क्या आएगा आपको माइनस प्लस माइनस के लिए और फॉर्मूला याद करने के लिए समस्या आएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3 और देखिए इसका वैल्यू 1/√3। किसी से भी बनाइए आपका आंसर सेम आएगा, यानी कि tan 210 का मान 1/√3 हो गया, tan 120 का मान -√3 हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इसमें चलेंगे फिर से एक समस्या 270 प्लस थीटा चलेगा। 270 प्लस थीटा में चेंज भी होगा और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी अदर वैल्यू क्या होगा निगेटिव रहेगा। उसके बाद एक समस्या और आएगा जो आपका 360, जीरो लिखो चाहे 360 लिखो बात बराबर है, 360 माइनस थीटा पर भी खेला हो सकता है। इसे पूछ दिया tan 300 का मान क्या होगा, तो 270 प्लस 30 बोल सकते हो, नहीं तो 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। इस पर भी फिर 6 फॉर्मूला बनेगा, कौन माइनस कौन प्लस आपको करना पड़ेगा। इस पर भी आपका 6 फॉर्मूला बनेगा और सब दिया हुआ है बुक में, याद भी करने के लिए बोला जाएगा आपको। उसके बाद एक समस्या और आएगा 360 प्लस करके भी आएगा, 360 प्लस करके आएगा। जैसे में आपका आएगा 390 का मान लीजिए, 360 प्लस 30 405 का मान, 360 प्लस 45 होगा ना, 420 का मान, 360 प्लस 60। तो फर्स्ट इसके लिए फिर से याद करना पड़ेगा, लेकिन याद इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। 360 पर नो चेंज और ये 360 के बाद जहाँ से चला गया, कहाँ चला गया फर्स्ट ब्लॉक में, आप फर्स्ट बन जाते हैं क्या होगा ऑल के ऑल पॉजिटिव हो गया। इतना ही नहीं बचा, एक फॉर्मूला और घूमेगा। कौन सा घूमेगा, जब ये चक्र मारने लगेगा इस तरह से 4-5 चक्कर मारने लगेगा, जैसे आपका 930 का मान, 750 का मान, 1300 कुछ का मान, 1500 कुछ का मान, 1800, यानी ये तो ये इतना तो हुआ एक चक्कर में। और उसके बाद पूरे चक्कर के लिए आपके पास 6 फॉर्मूला और देगा, 360 प्लस n करके कुछ लिखता है बुक, वो आपको अलग देगा और ये आपको टोटली याद करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि याद हो पाएगा, छोड़ दें पढ़ाई, छोड़ दोगे कि माने हम छोड़ दें, एडमिशन हो गया क्या, तब तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। अगर ये पहले चालू कर देते तो आज छोड़ देते। देखिए ये बात बिल्कुल सही कहा गया है, मैथ्स बच्चों पर डिपेंड नहीं करता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है और कितना पढ़ रहा है। ये थोड़ा सा ये बात सही है कि उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, 75% उसी पर फर्क पड़ता है मेहनत पर, लेकिन 25% टीचर पर डिपेंड करता है आपको टीचर कौन सा मिला है और कैसा कॉन्सेप्ट मिला है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पास सही मिलेगा तो देखिए कितना लेंदी चीज़ को हम कितना आसानी से बना देंगे। हैं कुछ याद नहीं करना है भैया, कुछ नहीं हैं, ये सब सिर्फ मोह माया है। मोह माया के चक्कर में मत पड़िए। मोह माया में देखते हो बच्चा लोग बाप रे बाप इतना मेहनत करता है। ये बात बिल्कुल सही कहा गया, जब रास्ते सही नहीं हो तो कड़ी मेहनत की बात करता है लोग, और जब जिसके पास रास्ते सही हो वह सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेहनत करने से पहले रास्ते ज़रूर चुनना, क्योंकि अगर कहीं रास्ते गलत चुना गया तो तुम लाख मेहनत करोगे तो सफलता तो मिलेगा हर चीज़। देखिए मेहनत ऐसा चीज़ होता है जो कभी भी कितना भी आप करिएगा सफलता मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके कम सफलता और कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता। अब देखिए इतना झमेला होने पर हमने एक निष्कर्ष 2 चीज निकाला है।
बस आपको दो बात याद रखनी है। पहला, आपको बेस चेक करना है कि बेस कितना पर है। तो रही बात बेस के लिए, तो बेस हमारे सामने समस्या पैदा कर रहा है कितना, 90 के लिए, 180 के लिए, 270 एंड 360, यही था बेस ना। तो दो गो बेवफा है, कौन सा बेवफा, ज्योति मौर्य है ना अभी हाल फिलहाल में तो वही चल रहे हैं, जानते हो ना बरौनी के SDM साहब बेवफा के नाम आते ही ज्योति मौर्य का नाम पहले आ जाता है इसलिए कहा जाता है बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। देखिए संजोग हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं अब देखिए मेरे साथ क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। अरे देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, लड़की है, लड़की का नाम ही मतलब दूसरा नाम बेवफा है, लड़की के मतलब बेवफा ही रख देना ठीक है, क्योंकि ज्योति मौर्य वाला जो समस्या देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि अब उसे किसी भी तरह से लड़की को बेवफा कहना गलत नहीं है। लेकिन सभी के लड़के ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ अभी भी ये तो बचाए हुए हैं, कुछ नहीं बहुत बचाए हुए हैं, एक आध के चक्कर में सब बदनाम हो जाता है। तो समझिए कि इसी को बेवफा बना दीजिए। 90 और 70 क्या है, बेवफा है, यानी यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। जो समय के साथ नहीं बदले हमेशा उसी को पकड़ ले रहो, यानी हम लोग हर हाल में 90 और 270 पर कभी नहीं तोड़ेंगे। यानी वहाँ पर जब जान जाएंगे कि वह बेवफा है तो वह कभी भी उस पर छलांगे नहीं मारेंगे, ठीक है ना। ये तुम लोग को पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर इस बेवफा को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के लिए दो समस्या आ रही है, दो रास्ता आ रहा है। इस ब्लॉक में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे पास 90 और 180 भी साथ दे रहा है, तो हम इसको काहे के लिए उठाएंगे, हम लोग हर हाल में 180 से बनाएंगे। इस ब्लॉक में भी हमारे पास दो साथ दे रहा है, इस ब्लॉक में भी हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे, और इस ब्लॉक में भी हम लोग 90 माइनस करके तो सीखे हुए हैं, ये तो आसान होता है, इससे बनाएंगे। यानी इस बेवफा के बिना भी काम चल सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर बेवफा बन जाता है, वह दे देगा इस तरह से साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो जानना तो है ना भाई कि ये क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, ये बेवफा है तो क्या कर देंगे, कॉस थीटा। किस ब्लॉक में है, तो 270 माइनस, यानी थर्ड ब्लॉक में है, यानी निगेटिव होगा। आगे समझ में क्लियर हो गया, याद नहीं करना पड़ेगा। यानी इसके बारे में जानना है, बस उसके नजदीक नहीं जाना है, ठीक है ना। कैसे वो गाना था, कौन गाना था यार, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो यहां लगेगा ना कि साइन 300 का मान पूछ रहा है तुमसे, तो लगेगा कि बुलाए कि ये 270 प्लस 30, लेकिन जाने का नहीं, समझे, बुलाएगी मगर। तो कहां जाना है, 180 के पास और 360 के पास। और सेकंड काम क्या करना है, तो आप लोग को ब्लॉक चेक करना है। तो ब्लॉक चेक करने के लिए आप लोगों को तो तरीका मालूम चल गया, ये डंटा तो आपको मालूम चल ही गया, इतना तो आपको पास नॉलेज है कि कौन थर्ड ब्लॉक में है, कौन फोर्थ ब्लॉक में है। जैसे मान लिखा रहेगा 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घट रहा है, यानी ई डंटा से पीछे में आ रहा है, यानी कि ये है 270 प्लस थीटा, यानी डंटा से आगे में जा रहा है, यानी कि वह ब्लॉक है।
आगे समझ में ना। तो देखिए अब ये मात्र दो चीज याद रखिए और देखिए आपके साथ क्या हो जाता है, और आप कुछ भी नहीं आप याद करिएगा और टोटल मैथ्स आपके पास बन जाएगा। और क्यों बोल रहे हैं कि 90 270 पर नहीं चेंज करेंगे? देखिए होता क्या है, समस्या देखिए क्या होता है। चलिए सिंपल है, साइन 120 का मान याद करिए। अब साइन 120 का मान आपको याद करने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले थोड़ा सा व्यवफा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। गलती कहाँ होता है, कहाँ आपको धोखा मिल जाएगा, उस समय को समझ लीजिए। तो साइन 180 माइनस 60, हमारे पास दो रास्ता था। हर एंगल निकालने के लिए आपके पास दो रास्ता मिल जाएगा। तो ये रास्ता और ये रास्ता हमने अपनाएंगे, ये रास्ता को सॉरी ये रास्ता को अपनाएंगे, इसको जानेंगे। तो देखिए पहला सवाल दो ही काम चेक करना है, बेस चेक करना है और ब्लॉक चेक करना है, बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, ये तो याद रहेगा ना। दो को चीज चेक करना है। साइन 90 माइनस क्या आता है, तो ये बदल देंगे कॉस में। यहां प्लस रहे या माइनस रहे ये लिखते वक्त कोई भी वैल्यू नहीं देगा, यहां से डायरेक्ट आप ये चीज को लिख दीजिएगा। साइन 90 माइनस कॉस थीटा, ये बदलेगा। और यहां भी क्या हो जाएगा, साइन, ये लिखने में ये माइनस प्लस का वैल्यू नहीं, माइनस प्लस का वैल्यू तब चेक करेंगे सिर्फ ब्लॉक चेक करते वक्त, बेस चेक करते वक्त माइनस, ये उठाइए ये लिखिए, उठाइए ये लिखिए। बस गलती क्या होगा अब, तो गलती होगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा। इसलिए हम इस बेवफा को छोड़ते हैं क्योंकि हमको पता है कि साइन इस ब्लॉक में पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम इसे न देख करके अब भूल से हम इसे देख लिए तो गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अक्सर लोग इसी को देख लेता है कि कॉस सेकंड ब्लॉक में क्या होता है, निगेटिव होता है। हम लोग तोड़ तोड़ के ना पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला एक बैक दिया था, एक बैक दिया था कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। हम लोग फॉर्मूला याद तो नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम इस बेस का तो काम हमने कर लिया। अब जैसे ही ब्लॉक का हमने चेक करने चाहता है कि 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 माने ये डंटा और आगे बढ़ा यानी कि सेकंड ब्लॉक। आज सेकंड ब्लॉक में कॉस क्या होता है, गलती हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहां पर गलती होने का चांसेस सिर्फ यही रहता है। चेंज होता है उसमें नहीं है दिक्कत है, लेकिन कहीं गलती हमसे ना हो जाए, ये भी तो गलती है ना। देखना था, इसको देख लिए हम लोग, इसको। इसमें क्या है, किसी को भी देखो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि यहां तो चेंज होवे नहीं करेगा वैल्यू, ऊपर से लेकर नीचे तक जहां भी रहेगा सब सेम रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, सेकंड ब्लॉक में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और यहाँ भी हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इससे अभी हमने लिखा नहीं है, अब जाकर के पूरा वैल्यू लिखा गया। आ गया समझ में, आया समझ में नहीं आ रहा वैल्यू। तो अब यहाँ पर हो जाएगा cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, और ये भी हो जाएगा √3/2, यानी साइन 120 का मान √3/2। याद करो 10th में आपको पढ़ाया गया था, साइन 120 का मान एक जगह था ना, तो अब समझ में आ गया। तो थोड़ा सा जल्दी इसको उतार लीजिए और 4-5 को मैथ हम और देखते हैं, और उसके बाद 360 के बाद वाले ब्लॉक को भी हम लोग चेक करते हैं कि इसका क्या दिक्कत है। जल्दी करिए। देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, उसको समझिएगा। इसमें एक चीज दिखाई दे रहा होगा, अगर एंगल माइनस रहे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा।
tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा माइनस कोसेक। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है कॉस और सेक में अगर एंगल माइनस में भी हो तो उसको प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत, माइनस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। कॉस और सेक माइनस में भी अगर हो तो वह प्लस में कर लीजिए, क्योंकि वह कॉस सेक माइनस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब बढ़ गया बात साइन टैन कॉट कॉसेक, अगर एंगल माइनस में है तो उसका वैल्यू माइनस में कर दीजिए, ठीक। आप तो सीखिए, हम लोग बनाना सीखिएगा। सेक कहाँ पर चेंज करेंगे? 180 पर, 180 प्लस 60, ठीक है। 180 पर जैसे ही आया एकदम फास्ट सेक 60 डिग्री। कौन ब्लॉक? जब नहीं समझ में आए पट से पाई पाट दिली 180 प्लस, यानी थर्ड ब्लॉक, थर्ड में सेक निगेटिव यानी -2 आंसर। क्लियर? कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस पहले बेस तब ब्लॉक। बेस पर ध्यान रखे, तोड़ने की बात आएगी तो बेवफा से दूर, यानी 90 और 270 से दूर रहिए, हमेशा तोड़िए तो 180 नहीं तो 360। जैसे यहाँ बोलो ध्यान दो। अब ये पहले माइनस आया है तो पहले माइनस के इलाज कर लीजिए। tan बर्दाश्त करता है, tan माइनस को बर्दाश्त करता है, माइनस से आ गया, लेकिन कॉस और सेक रहता तो प्लस कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस चलते रहेगा, यहाँ पर तोड़िए तो 360 माइनस है 60 हो गया। एकदम आंख मूंद कर ये पहले लिख दीजिए, ये पटाख से लिखा जाता है। ये माइनस ये वाला है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कौन सा ब्लॉक में, फोर्थ में tan क्या होता है? निगेटिव, यानी हो गया प्लस ऑफ tan 60, यानी कि √3 बन जाएगा। अब देखिए जैसे ही, अब देखिए क्या क्या है कि जैसे ही 360 से आगे मैं भागा, जैसे ही 360 से आगे मैं भागा तो अब हम लोग और आसान करेंगे। मेरा जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बस उसमें यही चीज़ सीख मिलेगा। जितना हल्का मैथ रहेगा उतना ही थोड़ा सा हार्ड फील होगा। जैसे जैसे मैथ का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कॉन्सेप्ट और आसान होता जाएगा, ठीक है। यानी जब 360 से ऊपर चला जाए तो हम लोग 90, 270, 180 है ना, 360 है, ये दोनों को नहीं ना ले रहे थे, काट रहे थे ये दोनों को। अब हम लोग इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास बच गया सिंपल एक तरीका, अब हमेशा 180 पर तोड़ेंगे। देखिए अब आ गया 180 गुने, अब गुना करते हुए बढ़ेंगे तो 18 बचे 90, यानी 900, 5 से गुना करेंगे -30, या देखिए माइनस हो चाहे प्लस हो, या आप हमेशा 0, 30, 45, 60, 90 ही रखिएगा। अगर मान लीजिए कि जोड़ने पे ज़्यादा आ रहा है तो माइनस कर लीजिए। जैसे 1800 का 72, 720 आता ना, 4 गुना कर दे दो। लेकिन बुक क्या कहता है कि हमेशा 2 गुना करो, 4 गुना करो, 6 गुना करो, नहीं, कैसे करेंगे? कितना भी करिए। अगर हम 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 से 90 से बेसी हो जाएगा, तो फिर हमको एक बात तोड़ना पड़ जाएगा, बनेगा उससे भी। लेकिन 100 हमारा एंगल याद कितना है? 0, 30, 45, 60, 90 का। तब हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। तो हमने 1800 को 72 से 18 पचे 90 पर गए, बैठ गया। अब 180 में 1 गुना करो तो 180, आज 2 गुना करो तो 360, 3 गुना करो तो 180, 4 गुना करो तो 360, यानी नो चेंज वाला लब है। इन ना आएगा कभी भी, यानी नो चेंज, यानी साइन 30 हो गया। आप ध्यान दीजिए, लफड़ा खत्म, बेस का तो लफड़ा खत्म हो गया, चाहे कितना भी हो, कहीं भी हो, कितना हार्ड हो,
बेस का लफड़ा खत्म। अब ब्लॉक का देखिए, अब आइए थोड़ा सीखिएगा। जैसे ही 90 से पार चल, सॉरी 360 से पार चल जाए तो ये है 0 180, ये 1 180, यहाँ होता है 2 180 80, 360 ना है, 3 180 में यहाँ पाएगा, 4 180 में यहाँ पाएगा काटा, 5 पर यहाँ आएगा। क्या सीख मिला? घूमते रहेगा कि इवेन पर कांटा यहाँ आ रहेंगे और ऑड पर कांटा, सॉरी इवेन पर यहाँ रहेंगे, ऑड पर यहाँ रहेंगे। तो 5 180 है, यानी हम लोग कहाँ पर है? यहाँ पर है। माइनस बोला है, कौन ब्लॉक? सेकंड में साइन क्या? वाह भाई वाह, हो गया आंसर, है ना? मजा आया? ब्लॉक पकड़ना आ गया। यहाँ देखिए cosec 5 180 प्लस 60, सीधे हम क्या करेंगे? cosec 60 डिग्री। अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा स्टे, ब्लॉक के लिए स्टे कर लीजिए। 5 180 कांटा ये वाला है, प्लस है, यानी आगे में बढ़ेगा कौन ब्लॉक? थर्ड ब्लॉक। cosec क्या? वाह भाई भाई, साइन 60 का मान 2√3 हो गया। अब बताइए कोई भी एंगल बचेगा हो? हाँ बना, देखिए इसमें कैसे बनाते हैं? साइन 4 गुने 180 प्लस 720 हो गया, 150 हो गया, 150। तो यहाँ बोलता है कि साइन 150 हो जाता है, क्योंकि 4 देखिए 4 6 8 10, यानी यहाँ आएगा। आप प्लस मतलब ई में घुसेगा तो ये ले लेता है, पॉजिटिव में ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती होने चांसेस है, क्योंकि प्लस कितना है? 150 है, मैंने यहाँ से 150 यहाँ ना चला जाएगा, यहाँ भी गलती होने के चांसेस है, बहुत गलती होने चांसेस है। आप फिर इसको फिर एक बार तोड़िए, 180 प्लस माइनस 30। तो ऐसा, हाँ वैसा मत करिए। यहाँ एकदम एक रास्ता अपनाइए, एकदम डायरेक्ट जहाँ था वहाँ पहुँच जाइए, या तो प्लस होगा तो माइनस होगा। जब इधर देखिए इस कांटा से अगर 90 के पार होगा तो इस कांटा से तो होगा ना 90 से कम, है ना? बात समझ आ रहा है ना? 100% बनेगा। यानी हमारा साथी ये है एक्स एक्सिस, वाई को बेवफा को छोड़ दो। अब आप इस चैप्टर का हर एक तरह का एंगल आप लोग को सीख लिए होंगे। अब कहीं से एंगल, किसी भी तरह का एंगल आप बनाइएगा, आपसे 1 मिनट में बन जाएगा और कोई भी आपको एंगल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोले क्लियर हो गया ना? चलिए धन्यवाद। और अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, सब्सक्राइब कर लो यार। कल से हम बोले जा रहे हैं सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है? धन्यवाद।